हम लोग के लिए रूम रेंट देना परेशानी है, हम लोग के लिए खाना खाने का खुद ही नहीं है दादा। हम लोग आंदोलन क्या करेंगे? ये तो नीति नहीं रहने के कारण हम लोग मजबूरी से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पता नहीं इतना मूर्ख समझता है हम लोग को कि अब नहीं चलेगा ये सब। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर गलती से भी एकदम झारखंडी छात्रों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट में 60-40 लाएगा तो हम तो कह दे रहे हैं ना कि राज्य में धुआं धुआं हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय तो नियोजन नीति पे ऑन कैमरा आके कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसके लायक रहे नहीं है, क्योंकि छात्रों को झूठ बोले हैं तो काकियां की गोपनीय रूप से, चोर टाइप से, गुप्त तरीके से वो अपने बातों को रख कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कॉल को प्रचार प्रसार विज्ञापन करा रहे हैं और झारखंडी छात्रों के ही माथे पे पल्ले झाड़ रहे हैं और झारखंडी छात्रों का ही हक अधिकार लूट रहे हैं। तो ये ऐसा होगा तो धुआं धुआं होगा राज्य में। पूरे राज्य की निगाहें 2 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर है। युवाओं को खासकर इस कैबिनेट की बैठक से उम्मीद है कि नियोजन नीति का जो मसला है वो स्पष्ट हो जाएगा और कैबिनेट में नियोजन नीति आ सकता है। हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं। देवेंद्र जी, ये जो खबरें आ रही है कि 2016 के पूर्व का जो नीति था, नियोजन नीति था, उसी को लेकर के अब हेमंत सोरेन की सरकार भी आगे बढ़ेगी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और सरकार ये दावा भी कर रही है कि तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा युवाओं ने जो है एक सर्वे कराया गया सरकार के तरफ से और उसमें युवाओं ने ये सहमति दी है कि 2016 के पहले की जो नीति है उसको लेकर के आप आगे बढ़िए। जी, हम लोग का तो शुरू से संघर्ष भी रहा है, हमारी मांग भी है कि नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू हो। और जो राज्य का बदहाल स्थिति है कि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ब्लॉक में स्टाफ नहीं है, पूरा बदतर स्थिति चल रहा है। इससे झारखंड मुक्ति और विकास की राह पे दौड़े और हम लोग कल बहुत उम्मीद है और विश्वास है कि नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू होगा। यह सभी परीक्षाएं जो बाधित हुई है, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, पीआरटी की परीक्षा हो, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा हो, सिपाही की परीक्षा हो, दरोगा की बहाली हो, चौकीदार की बहाली हो, तमाम पदे जो है कि भरा जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, खास करके प्रिंट मीडिया के प्रमुख अखबार में जो छपी है कि 7.5 लाख युवाओं में 73% युवा ने सरकार को राय दिया है कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए। यह तो अवैध है, यह झूठ बात है, यह विज्ञापन के पैसे के दम से ये खबर छपाई जा रही है। और हम आज निश्चित कर सकते हैं कि इसीलिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं सत्ता के गुलाम बन चुका है और उसका चापलूसी करने का काम कर रहा है। जो छात्र का, नौजवानों का जो सच बात है वो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। अगर सच है ये क्या झूठ आपको लग रहा है? क्या खबरें झूठ क्या परोसी जा रही है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अगर सच में 73% युवाओं ने राय दिया है तो एक काम किया जाए, एक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जाए। इतना तक कि जो बाहर राज्यों का सीमावर्ती जिला है उस पे भी जाके पलामू में जाइए या कोडरमा में जाइए, गढ़वा में जाइए, देवघर में जाइए, वहाँ का कोई भी स्टूडेंट का किसी से भी राय लीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो 2016 से पहले वाला नियोजन नीति पे सहमति जताएगा। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2016 का इसलिए नहीं हो सकता है कि 2016 का नियुक्ति नियमावली को हम लोग देखते हैं, नियोजन नीति को देखते हैं तो वो झारखंड को गुलाम बनाने वाला है। हाँ, एकदम गुलाम। क्या है, जो दर्शक हैं उनको भी अगर आप समझा सकें, बता सकें 2016 के पहले कौन सी नियोजन नीति थी? जी, ये जानना आवश्यक है, तभी जाके राज्य को हम बचा सकते हैं और एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो 2016 से पहले का नियोजन नीति था वह 50% जो रिजर्वेशन था ST SC OBC के लिए, उसमें झारखंडी होंगे, और जो 50% था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। इसीलिए 2016 का पहले का 50% कहीं से भी लोग वैकेंसी में एप्लीकेशन पत्र नहीं मांगेगा, उसमें ना आधार कार्ड, ना यहाँ का स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कोई ऐसा कागज पत्र कुछ भी मांगा नहीं जाएगा। सीधा सीधा फॉर्म भरिए, आइए परीक्षा दीजिए, नौकरी कीजिए। ऐसा 2016 से पहले की नीति में होता तो बस उसके बाद 2016 के बाद फिर नियमावली बना, फिर रघुवर दास जी आए तो वो 11-13 जिला आधारित बनाए, फिर ये सरकार फिर 10वीं 12वीं बनाया। मतलब उससे पहले कोई नीति था ही नहीं, वो जनरल चल रहा था। अभी जो 60-40 की बात कही जा रही है, ये क्या 50% में 10% EWS को जोड़ करके? EWS को 10% जोड़ा गया और 60 और 40 करके ये नियोजन नीति बनाया जा रहा है। तो ये हम इस पे खास गौर करने वाला बात ये है संजय दा
कि जो 40% जो ओपन फॉर ऑल इंडिया किया जा रहा है, एक तरह से हेमंत सरकार द्वारा बाहरी छात्रों को सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप आइए, और 40% ओपन किया जा रहा है। मतलब जेएसएससी के बाद आप लोग सभी को जानते हैं कि जेएसएससी के पास झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 5 लाख रिक्त पद है। तो 5 लाख का 40% यानी 2 लाख सरकारी विभाग का सरकारी पद बाहर राज्यों के लिए सरकारी आमंत्रण मांगा जा रहा है। और सरकारी आंकड़ा ये भी कहता है, अभी तो ये सिर्फ खबरों में है ना, मीडिया की खबरों में है, बहुत सारी खबरें आती है, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। अभी कैबिनेट का आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर ले रहे हैं? जब तक कि कैबिनेट या फिर जो नियोजन नीति जो बनाने का जो मसला है, जब तक कि सरकार की ओर से, चाहे वो कैबिनेट के जरिए हो या फिर बजट सत्र के दौरान हो, स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक इंतजार कर लीजिए। सरकार के लोग तो बोल ही रहे हैं। कल ही मैंने इंटरव्यू किया सुदीप कुमार सोनू का, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई बजट सत्र के दौरान स्पष्ट हो जाएगा नियोजन नीति। और वो 2-3 मुद्दों पे भी बातचीत कर रहे थे कि उम्र सीमा में जो छूट का जो मसला है, जो कि चिंता है युवाओं का, वो भी फॉर्म भरने को लेकर के, फिर से पैसे लिए जाने को लेकर के, कई सारे मुद्दों पे वो बोल रहे हैं कि भाई सरकार चिंतित है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जो है कोरम के लिए बात कर रहे हैं। जी हम लोग भी इसके लिए स्वागत करेंगे, और हम लोग को बिल्कुल आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, नहीं हम लोग चाहते हैं। क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग के लिए रूम रेंट देना परेशानी है, हम लोग के लिए खाना खाने का खुद ही नहीं है दादा। हम लोग आंदोलन क्या करेंगे? ये तो नीति नहीं रहने के कारण हम लोग मजबूरी से आंदोलन कर रहे हैं। और हम लोग एक तो नियोजन नीति लागू कराने को लेकर के दिन रात संघर्ष किए, एफआईआर झेले, पूरी जगह जगह कार्यक्रम किए। अब हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन नीति लागू होने के बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पहले ही आगाह कर रहे हैं सरकार को। इसीलिए कैबिनेट का बैठक से पहले ही हम लोग सरकार से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हम लोग कैसा नियोजन नीति चाहते हैं। क्योंकि जो 2 लाख 100% तो आरक्षण नहीं दिया जा सकता है ना। राज्यपाल ने जो बिल लौटाया स्थानीय नीति का, जिसमें नियोजन का भी मसला था, तृतीय और चतुर्थ में 100% रिजर्वेशन को लेकर के, उस पर आपत्ति दर्ज कराई राज्यपाल ने। तो 100% तो आरक्षण दिया भी नहीं। रिजर्वेशन हम मांग भी नहीं रहे, एकदम संवैधानिक बात करेंगे। क्योंकि राज्य बहुत सीरियस मैटर पे है नियोजन नीति पे, इसीलिए हम लोग ऐसा कहीं भी बवाल और हंगामा और ये करने का काम नहीं करेंगे। सीरियस मैटर है, उसको सुलझाएं, ऐसा बात करेंगे। जो आज देख रहे हैं कि जो 40% आएगा, वो लगभग उसका एज कितना होगा? 20 से 25 या मैक्सिमम 30 साल। ऑन एवरेज हम 22 साल में नौकरी होगा समझेंगे, तो उसका अपना आयु का 60 साल वो नौकरी करेगा, मतलब 35 साल यहाँ नौकरी करेगा, यानी 2058 में वो रिटायरमेंट होगा उसका। तो हेमंत चाचा, रघुवर चाचा जैसे हाफ पॉइंट वाले मुख्यमंत्री आएंगे, कल के कह देंगे कि जो यहाँ सरकारी नौकरी किया वही झारखंडी हो जाएंगे। तो अगर इस तरह से होता रहेगा तो ये राज्य जैसे इसे बिहार से अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 से पहले ये पूरे बिहार था, और ये उस समय बिहार बिहारियों के लिए था, और कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होता था, और सभी नियुक्ति धड़ल्ले से होता था, हजारों हजार नियुक्ति। अभी भी बिहार में 1 साल में हजारों नियुक्ति हो रही है, कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है, और वहाँ बिहार में बिहारियों के लिए नियुक्ति किया जा रहा है। लेकिन यही 15 नवंबर 2000 के बाद एक क्षेत्र अलग होता है, तो उस नीति से यहाँ अलग नीति होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन हो जाता है। तो इस साजिश को समझना होगा संजय दा। इससे आप लोग चाहते क्या हैं? अगर 60-40 के मसले पे अगर आपको ऐतराज है, छात्रों को ऐतराज है, तो आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? विकल्प क्या है? जी संजय दा, यही समाधान वाला बात हो, और हम चाहते हैं कि समाधान पे हम बात करें। और हम मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करेंगे, जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो पूरी तरह संवैधानिक और सबके हित के लिए होगा। तो बिहार सरकार जो नियोजन नीति लागू किया है 3 मार्च 1982 को, जिसका पत्र संख्या है 5014/81-806, यही पत्र के आधार पे वहाँ नियुक्ति होता है, और उसमें हजारों हजार नियुक्ति हो रहा है। कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं दाव पेच कोर्ट कचहरी कहीं नहीं फंस रहा है। और इसमें प्रावधान ये है कि जिला स्तरीय स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, और उसी के आधार नियोजन किया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि उसी लेटर को 11 सितंबर 2001 को झारखंड सरकार का कार्मिक विभाग अंगीकृत किया था, इस संशोधन के साथ कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए, और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। उसको हूबहू अंगीकृत किया जाता है, लेकिन उसको कानून पे लागू नहीं किया, उसको नियोजन पे, बहाली पे, उसको प्रक्रिया पे लाया नहीं गया। तो हमारा मांग स्पष्ट है कि जो बिहार
बिहार संख्या का पत्र संख्या 5014/81-806 3 मार्च 1982 का, उसको आप हूबहू अंगीकृत करते हुए जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग है वहाँ वहाँ झारखंड करिए, और जहाँ जहाँ पटना शब्द का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ रांची करिए, और उसको जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया एकदम तो आप ये बोल रहे हैं कि बिहार की नीति को जो है एडॉप्ट कीजिए। हूबहू लागू किया जाए, क्योंकि उससे कोर्ट कचहरी नहीं होगा। अगर इस ये वाला कोर्ट पे कोई चैलेंज करेगा तो 1982 से चल रहा है जो बिहार से, उसको भी चैलेंज होगा। इसीलिए ये हर तरीके से ये संवैधानिक है, और ये झारखंडी हित के लिए भी होगा। कोई भी कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पेच में भी नहीं फंसेगा। और अगर 2016 से पहले का आएगा और पूरे झारखंडी गैर झारखंडी आ जाएंगे यहाँ, तो मतलब कि वो आएंगे तो उसका अलग भाषा होगा, उसका अपना अलग संस्कृति होगा। वो आएंगे तो यहाँ पे ज़मीन भी लेके नहीं आएंगे, वो इंतज़ार करेंगे कब यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे, इसका मजबूरी आएगा, हम इनका ज़मीन ले लेंगे, फिर अपना भाषा की बात करेंगे, अपना संस्कृति की बात करेंगे। तो ये उथल पुथल फिर हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, तरह तरह का इतना ओपन नहीं कर सकते हैं। एक राज्य सरकार को अधिकार भी है संजय दा, संविधान का आर्टिकल 16 का 4 में, कि उस राज्य के जो वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, कमज़ोर हैं, उसको बढ़ाने के लिए प्रावधान कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री पता नहीं इतना मूर्ख समझता है हम लोग को कि अब नहीं चलेगा ये सब। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, अगर गलती से भी एकदम झारखंडी छात्रों को गुमराह करने के लिए कैबिनेट में 60-40 लाएगा तो हम तो कह दे रहे हैं ना कि राज्य में धुआं धुआं हो जाएगा। ये बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च इसलिए होता है कि राज्य के हित में पॉलिसी बनेगा, यहाँ के छात्रों के हित में पॉलिसी बनेगा। लेकिन एक नियोजन नीति नहीं बन सकता है तो ये ऐसा बजट सत्र बेकार है, कोई काम का नहीं, एक पॉलिसी नहीं बन सकता है तो। और हम छात्र लोग 81 का 81 माननीय को किसी को ऐसा सत्र घुसने नहीं देंगे, ऐसा विधानसभा जहां पॉलिसी नहीं बनाएगा। और हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए अगर कल लाता है 2 दिन हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया सूचना देने के लिए अपना प्रशासन को समय मांगेंगे, और सोमवार को सर्वसम्मति से हम लोग एकदम बहुत ही पूरा ऐतिहासिक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और विधानसभा को फिर से घेरने का काम करेंगे। और उस दिन पूरे झारखंड से पूरा आएंगे। और पिछला बार तो हमको गिरफ्तार किया था और उसके बाद नोटिस पे नोटिस भी कर रहा है। ये सब हमको जान भी देना पड़े तो जायज है। झारखंडी छात्रों का नियोजन नीति के लिए स्पष्ट नीति जान देना पड़ेगा। अब तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ला रहे हैं नियोजन नीति, आप ही लोग से बात करके ला रहे हैं, तो इतना गुस्सा और नाराजगी का क्या मतलब है? वो जो है ना, वो भी सर्वे करा रहे हैं, जो सर्वे एक दिल्ली का कंपनी है और वो सर्वे प्राइवेट एजेंसी है। तो एक जैसे चुनाव निर्वाचन आयोग सरकार का स्वतंत्र संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वैसे ही सरकार का कोई इंडिपेंडेंट बॉडी संवैधानिक संस्था से सर्वे कराइए और सार्वजनिक तौर पे सर्वे कराइए। मेरे पास भी कॉल आया था, हम भी पीजीटी का छात्र है, जैसे टिडिंग टिडिंग फोन बजा उठाया, मुख्यमंत्री महोदय का आवाज में आया, हाँ, और अपना राय मांगते गया। हम बोलते रहे खतियान 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 खतियान, वो अपना बात बोलते गए और लास्ट में धन्यवाद बोल के कॉल कट गया। मतलब नहीं बोलते, रिचार्ज खत्म होता है तो उधर से फोन आता है, सवाल समाप्त हो गया है। मतलब आप इधर से बोल नहीं सकते हैं, सिर्फ उसका सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री महोदय तो नियोजन नीति पे ऑन कैमरा आके कुछ बोल नहीं सकते हैं, उसके लायक रहे नहीं है, क्योंकि छात्रों को झूठ बोले हैं। तो क्या किया कि गोपनीय रूप से, चोर टाइप से, गुप्त तरीके से वो अपने बातों को रख कर रहे हैं, रिकॉर्डेड कॉल को प्रचार प्रसार विज्ञापन करा रहे हैं और झारखंडी छात्रों के ही माथे पे पल्ले झाड़ रहे हैं और झारखंडी छात्रों का ही हक अधिकार लूट रहे हैं। तो ये ऐसा होगा तो धुआं धुआं होगा राज्य में, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब 60-40 किसी भी हाल में हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल ये जो पूरा असमंजस की स्थिति है वो इसलिए है कि सरकार के तरफ से अब तक सिर्फ कहा जाता रहा है कि जल्द से जल्द नियोजन नीति आएगी। इस बीच एक खबर निकल करके आई है और खबर यह है कि सरकार की तरफ से जो सर्वे कराया गया उसमें छात्रों ने, तकरीबन 7 लाख युवाओं ने यह कहा कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी उसी को लेकर के सरकार आगे बढ़े। इस खबर के बाद से युवाओं में, छात्रों में जो है एक गुस्सा देखने को मिल रहा है और ख़ास करके उनको ये लग रहा है कि अगर 60-40 की नीति जो है अगर लागू होती है तो फिर से बाहरी लोगों को जो है झारखंड में घुसने का एक गेटवे मिल जाएगा, जिसका विरोध देवेंद्र महतो जैसे कई सारे छात्र जो है कर रहे हैं। हालांकि ये सब अभी तक जो है
एक खबरें तैर रही है उसके आधार पर है। सरकार के तरफ से कोई भी नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार के तरफ से जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो लोग बार बार यह आश्वासन जरूर मीडिया के हवाले से दे रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान जो है नियोजन नीति स्पष्ट हो जाएगी। तो फिलहाल आप सब लोग इंतजार कीजिए। ये भी देखिए कि देवेंद्र महतो का जो सवाल है क्या वो उचित है या अनुचित है। इसके बाद जब सरकार के तरफ से चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी तो फिर दोनों तीनों चीज़ों को जो है मिला करके आप देखिए कि सरकार जो दावा कर रही थी क्या उसके अनुरूप वो काम कर रही है या फिर युवाओं का जो सवाल है, जो शंका था, वो बना हुआ रह गया। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in